तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दशक, शताब्दी और सहस्त्राब्दी किसे कहते हैं। ठीक है, ये जो तीन शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, दशक, शताब्दी और सहस्त्राब्दी, इसका मतलब क्या होता है और इसमें कितने वर्ष होते हैं। ठीक है, अगर आप क्लास 11th की हिस्ट्री पढ़ोगे और क्लास 12th की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको इन तीनों का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तीनों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो आपको किसी ने बोल दिया कि इस कोई भी काम इस दशक में हुआ है या इस सदी में हुआ है, तो उसका मतलब क्या है ये आपको सीधा समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको यही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप इस टॉपिक को कभी भी ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, आपको ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, ईजी एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे बढ़ते हैं और आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, स्किप करोगे तो आपका फ़ायदा नहीं होगा। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पॉइंट पर, और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। और आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपका टेलीग्राम ऐप आ जाता है। इसमें हमारा एक चैनल है जिसका नाम है स्मार्ट एजुकेशन पॉइंट, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। ठीक है, फॉलो कर सकते हो। और बाकी आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। आज का जो हमारा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है दशक, शताब्दी और सहस्त्राब्दी किसे कहते हैं। अगर आप क्लास 11th का हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा। टॉपिक नहीं, लेकिन जब उसमें उस हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री को जब पढ़ते हैं तो उसमें ये सभी समय काल आते रहता है कि कोई भी समय, कोई भी काम जो है या कोई भी युद्ध या कुछ भी ऐसा चीज़ जो है इस दशक में हुआ या इस सदी में हुआ। ठीक है, तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको ये तीन शब्द समझना पड़ेगा, और ये क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। पहले मैं आपको बारी बारी बताऊंगा, पहले आपको दशक बताऊंगा और फिर जाके आपको आगे लेके चलूंगा। जैसे मान लो दशक, दशक किसे कहते हैं। अब एक उदाहरण आपके सामने है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हुई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी की मृत्यु जो है 1984 में हुई थी, ये उदाहरण आपके सामने लिखा है। अब आपसे कोई पूछे कि इंदिरा गांधी की मृत्यु जो है वो किस दशक में हुई थी, तो आप कैसे बताओगे। देखो, 1980 से लेके 1990 का जो 10 वर्ष का समय है, इसको दशक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सन 2000 से लेकर 2010 के बीच का जो 10 साल है, इसको कहते हैं एक दशक, यानी 10 साल को पुकारने के लिए एक दशक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो इनकी मृत्यु हुई 1984 में, तो हम कह सकते हैं कि इनका मृत्यु जो है 1980 के दशक में हुआ था। यानी 1980 से लेकर 90 के बीच का जो समय है, इसी में हुआ था। ठीक है, अब जैसे मान लो 1920 का दशक है, तो 1920 का दशक कहाँ पे खत्म होता है, 30 पे। और कोई आपसे पूछेगा कि किसी की मृत्यु जो है 1932 में हुई, तो आप ये कहोगे कि उसकी मृत्यु जो है 1930 के दशक में हुई। ठीक है, जैसे भारत देश को आज़ादी जो है 1940 के दशक में मिला था, यानी 1947। ठीक है, तो दशक का मतलब होता है 10 साल को पुकारने के लिए हम एक छोटा शब्द बोलते हैं, दशक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं शताब्दी के बारे में। देखो, दशक का मतलब होता है जिसमें 10 साल होते हैं। ठीक है, 10 साल होते हैं। लेकिन जो शताब्दी होता है, इसमें इसका उल्टा है। इसमें 10 साल नहीं होते, इसमें 100 साल होते हैं। ठीक है, जैसे अभी 21वीं सदी चल रही है। ठीक है, सन 2000 से लेकर 2100 तक का जो समय है, ये 21वीं सदी के अंदर आता है। अब कोई आपको कहेगा कि भारत देश को आज़ादी जो है 1947 में मिली। ठीक है, अब जैसे मान लो ये शताब्दी शब्द है, अब शताब्दी के अंदर जो है 100 साल होते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, भारत देश को आज़ादी जो है 20वीं सदी में मिली। अब इसमें क्या आएगा कि 1900 से लेकर सन 2000 तक का जो समय है, टोटल 100 वर्ष का जो समय है, इसको कहते हैं शताब्दी या सदी। ठीक है, टोटल जो 100 वर्ष होते हैं उन्हीं को कहते हैं शताब्दी। अब जैसे मान लो कोई भी काम हुआ, अगर ये काम जो है 1920 में हुआ, यानी ये 20वीं सदी में हुआ। 1870 में हुआ, यानी ये 1900 के दशक में, सदी में हुआ। ठीक है, ऐसे होता है। इसमें अगर आपको छोटे भाषा में बताऊं या छोटे हिसाब से बताऊं, जैसे मान लो
कि 1900 का समय है, 1900 से लेकर सन 2000 तक के बीच का समय है। अब इसमें टोटल 100 वर्ष हैं, ठीक है। अब इन 100 वर्ष को एक सदी कहते हैं या एक शताब्दी कहते हैं, ठीक है। अब शताब्दी जब भी आएगा तो आप समझ जाओगे कि 100 वर्ष की बात हो रही है। अब 2000 से लेकर 2100 तक का समय क्या है, 21वीं सदी है। 1900 से लेकर सन 2000 तक का जो समय है वो 20वीं सदी है। 1801 से लेकर 1900 के बीच का जो समय है ये हमारा 19वीं सदी है, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो आगे चलते हैं, और अगला जो हमारा टॉपिक है इसी के अंदर का हुआ है सहस्त्राब्दी। अब जैसा कि आपने समझा कि दशक में 10 साल होते हैं, ठीक है, और शताब्दी में जो है 100 साल होते हैं। अब ऐसे ही जो सहस्त्राब्दी होता है इसमें 1000 साल होते हैं, यानी 1000 साल को पुकारने के लिए, बुलाने के लिए या समझने के लिए सहस्त्राब्दी कहते हैं। जैसे मान लो सन 1000 से जो है 2000 तक के बीच का जो समय है इसको कहते हैं टोटल एक सहस्त्राब्दी, ठीक है। इसको कहते हैं सहस्त्राब्दी। इसका मतलब होता है 1000 के समय को सहस्त्राब्दी कहते हैं, और शताब्दी जो होता है उसको 100 साल कहते हैं, और जो दशक होता है उसको 10 साल कहते हैं। ऐसे ये 3 शब्द हैं और तीनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। जब भी आपको कोई कहेगा कि 10 साल की बात जब भी करेगा तो आप समझ जाना कि दशक की बात हो रही है। 100 साल की बात जब भी वो करेंगे तो इसका मतलब है कि शताब्दी की बात हो रही है, और जब 1000 साल की बात होती है तो उसका मतलब होता है सहस्त्राब्दी। तीनों के बीच में इतना इतना फर्क है, ठीक है। जैसे मान लो 1000 से 2000 तक का जो समय है, टोटल 1000 वर्ष का जो समय है इसको कहते हैं सहस्त्राब्दी। बाकी आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर जाके। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। 3 ही टॉपिक थे, दशक, शताब्दी और सहस्त्राब्दी। तीनों आसान थे जो कि आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है कि नहीं। वैसे बहुत ही आसान टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।